और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपको तमाम खबरें अब विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि बारिश का ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में भी जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी इन सभी जगहों पर अगले 4 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार इन सभी जगहों पर बारिश होगी। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और साथ ही इस वक्त बारिश हो भी रही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में बादल छाए हुए हैं। संभावना ये जताई गई है कि अगले 4 घंटे में बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में भी अलग अलग जिलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है डीएम की ओर से और कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी इन जगहों पर बादल छाए हुए हैं और अगले 4 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड की अगर बात करें तो नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में आम लोगों का जनजीवन पहले ही अस्त व्यस्त हो चुका है। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती, बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, अगले 4 घंटे तेज बारिश कुछ जिलों में हो सकती है और कुछ जगह पर अभी बादल छाए हुए हैं। कहां पर तेज बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने? देखिए, देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। पहले मैं देहरादून की ही बात कर लेती हूँ, जहां पर देर शाम के बाद मौसम का मिजाज बदला। पहले येलो अलर्ट दिया गया था मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हुआ उसके बाद इस येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया और उसका असर भी दिख रहा है। देर रात से तेज बारिश, सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 4 घंटे में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी ये जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा प्रदेश भर के लिए आज कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर यहां पर बारिश देखने को मिल सकती है और ऐसा हो भी रहा है। आज देर शाम तक कई इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। भारतीय 4 घंटे तक तो तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब है। लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बंद पड़े हैं, नदियां उफान पर हैं। ऐसी जगहों पर एहतियात के तौर पर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है, जैसे जैसे अलर्ट आ रहा है मौसम का अपडेट लेकर ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें, काफी धीमी उसकी रफ्तार हो गई है क्योंकि बारिश का सिलसिला है और अमूमन ये देखने को मिलता है जैसे जैसे बारिश मानसून सीजन में आगे बढ़ती है, सिस्टम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या में कमी आती है। एहतियात के तौर पर प्रशासन यहाँ पर यात्रा को रोक भी देता है। अभी फिलहाल अगर मैं बात बताऊं, लैंडस्लाइड कई जगह पर देखने को मिल रहा है, रोड ब्लॉक्स हो रही है, उनको खुलवाने के लिए जेसीबी डेप्यूट्स हैं और वहां पर जैसे ही बारिश की पड़ रही है या कम हो रही है उसके बाद उन रोड को खोला जा रहा है और यात्रा को सुचारू किया जा रहा है, मार्गों को सुचारू किया जा रहा है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि अभी रोड बंद है और आगे जिस तरीके का ये मौसम का अलर्ट दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है, तेज बारिश की जो संभावनाएं जताई गई है, उसके बाद लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल भारतीय, और इसके साथ ही नदी नाले भी इस वक्त उफान पर रहते हैं। क्या नदियों के जलस्तर पर भी एक नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति ज्यादा खराब ना हो? अगर नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के इलाकों में ना फैले। बिल्कुल, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, हर अपडेट यहाँ पर दिया जा रहा है, कहाँ तक वाटर लेवल पहुँच रहा है, एहतियात बरते जा रहे हैं। जो भी नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। अभी हमने पिछले दिनों ही देखा था कि ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी नदी के किनारे लोग रह रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। ऐसा ही अपडेट पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ पर भी नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर है या फिर डेंजर लेवल पर है, वहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का अलर्ट है और लोगों से भी कहा गया है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। यहां मनसा देवी पहाड़ी के दरकने से
का मामला सामने आया, जहां पर 4 सदस्यीय टीम विशेषज्ञों की अब वहां पर निरीक्षण करेगी। ULMMC और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भूवैज्ञानिक पहुंचेंगे हरिद्वार, प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लगातार मनसा देवी का पहाड़ इस तरह से खिसक रहा है, दरक रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ों के GSI सर्वे के अब निर्देश दे दिए हैं। पहाड़ दरकने के खतरे की जद में हर की पैड़ी और आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए ये चिंता का विषय है। मनसा देवी पहाड़ी के दरकने का ये पूरा मामला है। अब यहां पर सर्वे की इजाजत मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गई है। सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वजह है कि पहाड़ियां दरक रही है। बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, लगातार मनसा देवी पहाड़ी खिसक रही है, दरक रही है और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो आबादी वाला एरिया है और हरिद्वार का हर की पैड़ी है वो भी इसकी जद में है। तो जब सर्वे टीम पहुंचेगी तो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएगी और कब तक पहुंच रही है सर्वे की टीम? देखिए, हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में ये जो मनसा देवी मंदिर बना हुआ है उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो हर साल उसमें मानसून सीजन में जो है दरकने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है वहां से मलबा आया है, जिससे उससे नीचे का क्षेत्र है, उससे नीचे ठीक जो है हर की पैड़ी उसके आसपास का क्षेत्र है और बड़ी आबादी का क्षेत्र है। तो वो जो पूरा क्षेत्र है वो खतरे की जद में वहां पर जो है बना हुआ है। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जब आपदा की यहाँ पर मीटिंग ली थी तो उसके बाद इस क्षेत्र के इन पहाड़ियों के जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद से इसकी कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज 10 बजे इस टीम के आने का समय बताया जा रहा है। 4 सदस्यीय टीम होगी जिसमें ULMMC और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी होंगे, भूवैज्ञानिक होंगे और जियोलॉजिकल सर्वे के जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें होंगे और आज ये 10 बजे से यहाँ पर जो है निरीक्षण ये शुरू किया जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरह की क्या यहाँ पर सर्वे को लेकर क्या संभावना है, क्योंकि सर्वे तो एक दिन में नहीं होगा। सर्वे के लिए जो सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता में, क्योंकि अब सर्वे आ गया है और जल्द से जल्द इन पहाड़ियों के ट्रीटमेंट को लेकर जो प्लान है वो बनाया जाना है, उसके लिए DPR वगैरह भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। लेकिन अब इसका निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी संबंधित विभागों और तकनीकी जानकारी रखने वाले जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सर्वे को लेकर यहाँ पर प्लान तैयार करेंगे। जल्द से जल्द यहाँ पर सर्वे शुरू किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ देखा जाएगा कि किस तरह से कि इन जो पहाड़ियां हैं जो दरक रही हैं उनका किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले साल 2013 में भी IIT रुड़की की एक टीम की ओर से भी जो है भूवैज्ञानिकों की जो टीम थी उन्होंने भी एक सर्वे यहाँ पर किया था और उनके सर्वे की रिपोर्ट में ये आया था कि जो पहाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इनकी जो नेचर है वो दरकने वाला है, इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये आने वाले समय में जो है खतरा बन सकती है। तो उसी को लेकर तमाम जानकारी विस्तार से दी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हर की पैड़ी का संचालन करने वाली गंगा सभा की दूसरे कई शहरों में गंगा मंदिर बनाने की योजना है। वेस्ट यूपी, दिल्ली और पंजाब के कई स्थानों पर गंगा मंदिर बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं की मांग के बाद ये योजना यहां पर बनाई गई है। गंगा सभा कई शहरों में मंदिर बनाएगा। यूपी, दिल्ली, पंजाब, इन सभी शहरों में मंदिर बनाए जाएंगे गंगा सभा की ओर से। हर की पैड़ी का संचालन करती है गंगा सभा और अब बाकी कई जगहों पर भी ये योजना बनाई गई है कि वहां पर भी गंगा सभा मंदिर बनाएगी। और दिल्ली में कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सभी सांसदों की मीटिंग थी और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ प्रभारी महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहे। और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद करेगा, पर उत्तराखंड में शहीदों के सम्मान में बन रहा सैन्य धाम अपनी तय जगह पर नहीं बन रहा है। एक RTI में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो सवाल यह है कि बिना जमीन का मसला सुलझाए सैनिक कल्याण विभाग इस काम को कैसे पूरा करेगा। बुधवार
बुधवार को देश कारगिल युद्ध के शहीदों को प्रणाम करेगा, तो उम्मीद है अगले साल उत्तराखंड में ये प्रोग्राम सैन्यधाम में होगा। पर उसके लिए एक बड़ी शर्त है कि सैन्यधाम की जमीन का मसला क्लियर हो जाए। दरअसल न्यूज 18 को मिली एक आरटीआई ने कई सवाल खड़े कर दिए। डीएम देहरादून ने सैनिक कल्याण सचिव को जो तहसीलदार सदर की रिपोर्ट दी है, उसमें साफ लिखा गया है कि काम करने वाली एजेंसी तय जगह पर सैन्यधाम नहीं बना रही, बल्कि भिन्न भूमि यानी कि अलग जमीन पर यह काम हो रहा है। जो भूमि सैन्यधाम के लिए दी गई थी उससे भिन्न स्थल यानी अलग जगह जिसे कहेंगे पर कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो इस लाइन का अर्थ, इस आरटीआई की जो लाइन है और जो तहसीलदार सदर की जो आरटीआई सामने आई है उसमें जो बात कही गई है, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सैन्यधाम अपनी सही जगह पर बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो ये इतना बड़ा धोखा उत्तराखंड की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है। अगर सही जगह पर बन रहा है तो फिर आरटीआई में इस बात का जिक्र तहसीलदार ने क्यों किया कि सैन्यधाम भिन्न जगह पर बन रहा है। सैन्यधाम का शिलान्यास दिसंबर 2021 में हुआ, जबकि आरटीआई मार्च 2023 की है। तो सवाल है कि क्या इतने वक्त से एजेंसी गलत जगह पर सैन्यधाम बना रही है, और आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। न्यूज 18 ने आरटीआई और जमीन के विवाद पर देहरादून के डीएम और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से सवाल पूछा, तो दोनों ने क्या कहा आप भी सुनिए। नहीं, हमारे स्तर पे जो कार्रवाई होनी थी, जो हमें शासन से इंस्ट्रक्शन थे उसी के क्रम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। और अगर कोई नाप झोंक का या कोई भी डिमार्केशन का हमारे पास रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको करेंगे। मीडिया के उसमें जरूर है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सब सॉर्ट आउट हो गया है, उसके आदेश हो गए। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया बंदोबस्त में उसमें समय लगता है। डीएम और मंत्री आरटीआई और जमीन विवाद पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। ये बहुत चिंताजनक समाचार है। आप हर संस्था को, हर हमारे स्वाभिमान के स्तंभ को यदि विवादित बना देंगे और उस पर कुछ सवाल खड़े कर देंगे तो फिर यही स्थितियां आएंगी। सूचना मिली है वो तथ्यपरक ही होगी, तो ये बहुत दुखद है, मैं इसकी निंदा करूं। सैन्यधाम सैनिकों के सम्मान में बन रहा है, पर अलग जगह पर बनने वाली बात और खुलासे ने धाम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। देहरादून से विशाल गर्ग के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में करण माहरा अंकिता भंडारी केस में लोगों के चुप रहने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और माहरा का कहना है कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। क्यों अंकिता के साथ वो सब कुछ होने के बाद भी गुस्सा नहीं आया। अब बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि माहरा का बयान निंदनीय है। केवल एसएसटी की जिंदाबाद करण मेरा जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। मुझे लगा था जब मनीष खंडूरी इस यात्रा को निकालेंगे, लोग घरों से अपने बर्तन छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सड़कों पर आएंगे। नहीं हुआ। जिस तरह से गढ़वाल के लोगों के लिए कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे गढ़वाल के लोगों से और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, यहाँ पर राजकुमार ठुकराल कांग्रेस ऑफिस में नजर आए हैं। खबर यह है कि राजकुमार ठुकराल जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठुकराल यहाँ पर हरीश रावत से मिलते हुए दिखे हैं और रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं राजकुमार ठुकराल। लेकिन 2022 में बीजेपी ने ठुकराल को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद पार्टी छोड़कर ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब राजकुमार ठुकराल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और देहरादून के डोईवाला में नई टाउनशिप बनेगी, एरो सिटी बनेगी, नया शहर बसेगा। इसको लेकर किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस खुलकर किसानों के साथ आ गई है, तो शहरी विकास मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ना कोई शहर बसने जा रहा है, न ही किसानों की जमीन सरकारी कब्जे में ले रही है। डोईवाला के किसान डरे हुए हैं।
डर इस बात की कि सरकार डोईवाला में नया शहर बसाने जा रही है। किसानों का आरोप है कि बिना भरोसे के लिए जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है और एयरपोर्ट से लगे इस इलाके में एरो सिटी बसाई जाएगी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह सीधे किसानों के बीच माजरी ग्रांट डोईवाला पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि डोईवाला में टाउनशिप बसाकर किसान बर्बाद हो जाएगा। डोईवाला चीनी मिल बंद हो जाएगी और ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा। इस कंसेप्ट से किसान जो डोईवाला क्षेत्र के चारों तरफ सघन खेती का क्षेत्र है, जो ग्रीन एरिया है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। हजारों किसान और किसानी समाप्त हो जाएगी। और विपक्ष का दायित्व होता है, यदि सरकार गलत रास्ते पर चल रही हो तो उनको सही रास्ते पर लाने का काम विपक्ष करता है। डोईवाला में शहर बसेगा या किसानों की खेती बची रहेगी? किसानों के इस सवाल ने सरकार को परेशान कर दिया है। डोईवाला में बीजेपी विधायक हैं और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ताल्लुक भी इसी क्षेत्र से है। मंगलवार को शहरी विकास और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद पिक्चर क्लियर की कि कोई नया शहर नहीं बसने जा रहा, न किसानों की जमीन कब्जे में ली गई है और भविष्य में अगर कोई फैसला होगा तो किसानों से बातचीत के बाद ही होगा। लोगों ने ये भी कहा कि एरो सिटी वहां हम बना रहे हैं, जबकि इसका प्रस्ताव ही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो किसान लोग हैं वो स्पष्ट जान लें कि सरकार बिना उनकी सहमति के कोई भी अधिग्रहण किसी भी प्रकार का नहीं करेगी। डोईवाला में नया शहर और टाउनशिप बसाने के किसी भी प्लान से सरकार फिलहाल इनकार कर चुकी है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले डोईवाला में कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ है और किसान तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक शहर बसाने का प्लान पूरी तरह खारिज नहीं हो जाता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन दारोगा के 320 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने एकल पीठ के 22 जून के आदेश को रद्द कर दिया है। एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, लेकिन अब रोक हटा दी गई है। अप्रैल में 320 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और प्राथमिक परीक्षा में 600 लोग पास हुए थे। हालांकि एक सेंटर पर नकल की शिकायत के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अब रोक हटा दी गई। में सिलेक्शन पूरा हो गया था, लेकिन इस बीच में सामने आया कि इसमें मास लेवल पर बेईमानी की गई थी। लोगों द्वारा पर्चा लीक आउट करके इसमें बच्चों को बांटा गया था और इस पर करोड़ों रुपए कमाए गए थे। तो इस पर जब इंक्वायरी हुई, पुलिस ने इंक्वायरी के बाद पाया कि बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी हुई है। और नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपदा के बाद नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आपदा प्रभावित हली गांव का दौरा किया और तत्काल राहत पहुंचाने के आदेश दिए। रेखा आर्या ने कहा कि पूरे गांव का सर्वे हो और लोगों को तुरंत राहत दी जाएगी। इसके अलावा रेखा आर्या ने जोली, कोट, कैंची धाम, रामगढ़ समेत अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। सरकार की ओर से बजट में कोई कमी नहीं है, समयबद्ध तरीके से इसको पूर्ण करें और साथ साथ में एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी जो है उसमें तैयार करें ताकि भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसके अतिरिक्त जो राजभवन को जाने वाला जो सड़क थी वो जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको भी देखा है, बनियानाना है उसको भी देखा है। नैनीताल के जंगल में पुराने 1000 के और 500 के नोट बिखरे पड़े हुए मिले हैं। हिमालय दर्शन के पास जंगल में ये नोट बिखरे पड़े मिले। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया। साथ ही जांच ये की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि किसी ने इन नोटों को यहां पर फेंका है। दरअसल यहां पर किसी का पालतू कुत्ता घर से गायब हो गया था, जिसकी खोज में कुछ लोग जंगल पहुंचे तो देखा कि जंगल में 1000 और 500 के नोट फैले हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद पुलिस ने नोटों को इकट्ठा किया। फिलहाल 20,000 के आसपास के नोट बरामद हुए। हम काम में आए थे सुबह के टाइम पे, तो किसी ने बताया कि हमारा कुत्ता खो गया करके। तो हम नीचे उतरे तो हम लोगों ने यहाँ देखा कुत्ता तो मिला नहीं, तो इधर देखा हमने यहाँ पे 500 के और 1000 के पुरानी करेंसी पड़ी हुई थी। कुछ करेंसी तो गल चुकी है और कुछ ऊपर अटकी हुई है। यहाँ पे चढ़ने का नहीं है तो हम जा नहीं पाए यहाँ पे। बाकी नीचे को बहगी होगी बारिश में, इतनी करेंसी हमको मिली यहाँ पे।
और हरिद्वार में अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंदिर को हटा दिया। नेशनल हाईवे की जमीन में बना मंदिर नोटिस के बाद भी हटाया नहीं जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन और नेशनल हाईवे के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल NH 58 के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इसके तहत 4 लेन को 6 लेन बनाया जाना था। बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास स्थित मंदिर समिति ने 2012 में ही मुआवजा इसे लेकर दे दिया था। बावजूद इसके मंदिर नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन और NHI की अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। सीएम धामी ने विपक्ष के महागठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना। महागठबंधन को इंडिया नाम देना राष्ट्रभक्तों के खिलाफ बताया है और ट्वीट कर कहा है कि बढ़ते देश की उम्मीदों पर वो अंधेरे जैसा छा जाते हैं। देश ने बोला कर्म बदलो, वो नाम बदल कर आ जाते हैं। फूट डालो, राज करो, जिनके DNA में है ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना। कांग्रेस आज महागठबंधन को इंडिया नाम देकर समस्त राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध एक छद्म युद्ध छेड़ने जा रही है, इसका एक काम कर रही है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।